फ्रेंड्स, आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है और ये भूगोल पाठ नंबर 4 की है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज आपको सिलेबस, अब आपको पता ही चल गया होगा, टर्म वाइज सिलेबस आपका आ चुका है। उसको देखेंगे तो ये कृषि पाठ आपका इंक्लूडेड है फर्स्ट टर्म में, और इससे संबंधित एमसीक्यूज़ और वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या समझाया गया है। कृषि आपको पता है क्या होता है। खेती जो की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, उसको हम कृषि में शामिल करते हैं। जो भी चीज़ें प्रकृति से संबंधित होती है, हम उसको कृषि से जोड़ते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या जो है वो इसी कार्य में संलग्न है। कौन से कार्य में? कृषि करने में। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ये आपको मालूम है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 टाइप की क्रियाज होती हैं। इसमें जो ये कृषि है, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित है, इसलिए ये प्राथमिक क्रिया में शामिल है, जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन में मदद करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। तो जो कृषि है ये किस लिए इस्तेमाल होती है? एक तो इसमें हमारा रोज़गार मिलता है लोगों को, बहुत सारे हमारे देश के लोग जो हैं इसमें काम करते हैं कृषि क्षेत्र में। दूसरा जो है, कृषि से जो भी उत्पादन होता है, या तो वो एसिटीज़ यूज़ कर लिया जाता है, जैसे फल सब्जियों के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो उद्योगों में दे दिया जाता है, जैसे चीनी, लकड़ी वगैरह, जिससे और चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि भी इनका निर्यात भी किया जाता है। अब कृषि के प्रकार देखेंगे हम। कृषि के जो प्रकार हैं, पहला है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका निर्वाह कृषि, तीसरा वाणिज्यिक कृषि और चौथा रोपण कृषि। अब ये चारों प्रकार इम्पॉर्टेंट है, हम इनके मीनिंग देखते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, नाम से ही आपको समझ आ रहा है, प्रारंभिक जो पहले के समय में किया जाता था, ये कृषि है, ये पहले के समय में की जाती थी। जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए, ठीक है, अपना जीवन जीने के लिए जो है, या आप कह सकते हो कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो किसान जो है वो उतना ही पैदावार करता था जो कि उसके और उसके परिवार के लिए पूरी हो जाती थी, और ना ही वो कोई आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करता था। पुराने औजार होते थे लकड़ी के या पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करके वो जो है बुआई का काम करता था और खेती बाड़ी करता था। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से, आदिम मतलब पुराने, ठीक है, तो पुराने कृषि के औजारों से जो है ये किया जाता था, जैसे लकड़ी के डाव और खुदाई करने वाली छड़ी। तो छड़ी या लकड़ी के औजार ऐसी चीज़ें होती थी जैसे कि अभी के औजार होते हैं वैसे नहीं होते थे, क्योंकि ये कब की बात हो रही है? प्रारंभिक, पुराने ज़माने की। और उस समय पर जो है कौन करवाता था कृषि? परिवार के सदस्य ही जो है कृषि करवाया करते थे। इस प्रकार की कृषि जो है किस पे निर्भर करती थी? मॉनसून पे। तो पानी के लिए जो है ट्यूबवेल या नलकूप नहीं बनाए जाते थे, किस पे निर्भर किया जाता था? मॉनसून पे। और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था? वो उस पर निर्भर किया जाता है कि मृदा खुद से कितनी उपजाऊ है। उसमें कुछ भी उर्वरक नहीं डाले जाते थे, कीटनाशक या कोई भी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर किया जाता था। तो जिस प्रकार की भूमि है उस प्रकार की फसल उगाई जाती थी, उसको खुद से उपजाऊ बनाने की कोशिश नहीं की जाती थी। लोग क्या करते थे उस समय? कर्तन दहन प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। क्या होता था इसमें? एक ज़मीन के टुकड़े को साफ करके उस पर खेती बाड़ी की जाती थी, और जब उसकी उर्वरकता कम हो जाती थी मृदा की, तो क्या करते थे? दूसरी भूमि पर जो है किसान चले जाते थे और वहाँ पर जाके खेती शुरू करते थे। ऐसे क्या होता था, कुछ समय बाद ये फिर उपजाऊ हो जाती थी, फिर वापस इस भूमि पे कर दिया जाता था, फिर जब इसका उपजाऊपन कम होता था तो दूसरी भूमि में। इस तरीके से जो है कर्तन दहन प्रणाली, इसलिए क्योंकि उसको जलाते थे, जला के वो सोचते थे कि जो है इसका उपजाऊपन बना रहेगा। नेक्स्ट है आपकी गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि में क्या है? जीविका चलाने के लिए ही है, जीवन यापन के लिए है ये भी। तो इतना इसमें भी जो किसान है पैदावार करेंगे, पर उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होगा
कि उसको उसको बेचकर जो है मुनाफा कमाया जा सके, थोड़ा बहुत पैसा जो है इससे वो कमा सकता है। तो जीवन यापन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कृषि है। और कौन सी जगहों पे की जाती है, इसमें आप भारत का उदाहरण यह कर सकते हो याद, जहाँ पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ ये श्रम गहन खेती है। श्रम गहन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कौन काम करते हैं, जितने भी ये किसान है इसमें ज़्यादा किसान काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिकों निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अगर भूमि का हिस्सा, एक ज़मीन छोटी सी है और उससे पैदावार ज़्यादा लोगों के लिए करनी, ज़्यादा लोगों का पेट भरना है, तो उसकी उर्वरता बढ़ानी पड़ेगी, उसका उपजाऊपन बढ़ाना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए उसमें क्या डाला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिकों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब है जो कि आप बेचने के लिए करते हो। ठीक है। जो कृषि आप किस लिए करते हो, मुनाफा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है। तो इसमें हमारा जो मेन पर्पस है इस कृषि को करने का, वो मुनाफा कमाना है। वो बेचने के लिए कृषि, खुद के लिए नहीं है। जो अभी तक हमने पढ़ी हैं ये दोनों, जीविक प्रारंभिक जीवन निर्वाह और ये गहन जीविका कृषि, ये अपने उत्पादन के लिए थी। जो वाणिज्यिक कृषि है ये किसके लिए, बेचने के लिए, व्यापार के लिए है। ठीक है। व्यापार के लिए जो है इसका हम उत्पादन करते हैं। और इसमें क्या होता है, अधिक पैदावार करने वाले बीजों का उपयोग। ये आपने लास्ट ईयर हरित क्रांति में भी पढ़ा होगा। तो HYV बीज होते हैं ये। ठीक है। इनका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि पैदावार जो है ज़्यादा हो सके। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। ठीक है। हर जगह पर कृषि का इसका ये उदाहरण दिया गया है कि जहाँ पर तो वो फसल खाई जाती है, जैसे कि चावल है वो उड़ीसा में खाए जाते हैं, तो वहाँ पर वो फसल क्या होगी, गहन जीविका कृषि में आएगी। ठीक है। जीविका फसल है कौन सी, चावल। पर जो पंजाब हरियाणा है वहाँ के लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पर जो है ये क्यों उगाई जाती है, ये बेचने के लिए उगाई जाती है। तो वो क्या किस में आ जाएगी, वाणिज्यिक कृषि में। तो जो चावल है वो दोनों हो सकती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो जो चावल है वो पंजाब हरियाणा में क्या है, वाणिज्यिक कृषि, क्योंकि बेचने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग तो गेहूँ खाते हैं। पर जो उड़ीसा है वहाँ पर लोग चावल खाते हैं, इसलिए वो कौन सी प्रकार की कृषि होगी, जीविका कृषि होगी। ठीक है। नेक्स्ट, रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है, जहाँ पर हम किसी एक ही फसल को बहुत बड़े क्षेत्र में उसकी पैदावार करते हैं। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इसमें भी जो है हमारा क्या है, मेन मकसद क्या है हमारा, इसमें मुनाफा कमाना और जो है इसको क्या करना, इतनी पैदावार करना कि हम उसको बेच सकें। तो बेचना हमारा जो है इसमें मूल आप बोल सकते हो मंत्र है। इसके बाद क्या है, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। एकल मतलब एक ही। ठीक है। एक फसल जो है इसमें बोई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। बहुत बड़े, व्यापक मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें ये कृषि की जाती है। तो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है तो इसमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, निवेश करने पड़ेंगे आपको ज़्यादा उस क्षेत्र में, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, श्रमिकों की। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान भी उसमें काम करेंगे। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों को कच्चे माल के रूप में जाता है, क्योंकि इसका जो है फिर वो उद्योग उसका जो है फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम वस्तु बनाकर जो है बाज़ारों में बेचते हैं। जैसे कि चाय की पत्तियाँ, तो चाय के बागानों से चाय की पत्तियाँ मिलती हैं, फिर उद्योग उनसे चाय बनाती है और वो चाय जो है लोगों को डब्बे में बंद करके बेची जाती है दुकानों में, आप जैसे ख़रीदते होंगे अपने घर के लिए। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सभी जो हैं ये हमारे देश की महत्वपूर्ण क्या है, रोपण फसलें हैं। चलिए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर में ये है, यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार की कृषि, तो ये बेटा आपके से संबंधित है, आप खुद चॉइस करेंगे। इसमें से आप चारों में से कोई भी आंसर चूज़ कर सकते हो। प्रारंभिक, गहन जीविका, वाणिज्यिक, रोपण की, आप किस प्रकार की
कृषि करना चाहते हैं और क्यों। अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हो तो आप वाणिज्यिक कृषि कर सकते हो, रोपण कृषि कर सकते हो। अगर आप सिर्फ अपने परिवार के लिए करना चाहते हो तो आप गहन जीविका कर सकते हो। बिना किसी नए आधुनिक औजार के करना चाहते हो तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कर सकते हो। क्यों कर सकते हो ये भी आपको बताना है कि आपको क्या क्या आपका मकसद है वो कृषि करने का। तो ये आपकी चॉइस है, तो ये आप अपने हिसाब से इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट है गहन जीविका कृषि के महत्व पर। तो हमने अभी देखा है कि जो गहन है ये हमारे जीवन यापन के लिए की जाती है। तो जो किसान है, श्रमिक है, वो खुद ही उत्पादन करते हैं इसका, अपने परिवार के लिए करते हैं। थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो वो उसको बेच भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो ज़मीन है उसका साइज़ छोटा है, छोटे आकार की है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस पर दबाव होता है। अब छोटी ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो उसमें हम क्या डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, रासायनिक और कीटनाशक वगैरह, और अधिकतम सिंचाई का भी उपयोग करते हैं ताकि जो पैदावार है वो ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि और गहन जीविका कृषि के अंदर अंतर स्पष्ट करें। तो पहले तो इसका मकसद ये बेचने के लिए की जाती है, ठीक है, और ये किसके लिए की जाती है, स्वयं के लिए की जाती है, स्वयं उसके परिवार के लिए की जाती है। किसान अपने परिवार के लिए करता है, खुद के लिए करता है। उसके बाद क्या है हमारा दूसरा, आप क्या ले सकते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, आधुनिक उपकरणों का, ठीक है, आधुनिक उपकरण, या आप कर सकते हो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो है ज़्यादा श्रमिकों का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे ज़्यादा श्रमिक है, ठीक है, श्रमिक मतलब किसान। और यहाँ पे फिर आप उदाहरण दे सकते हो, जो उदाहरण हमने लास्ट में देखा है, किस चीज़ का उदाहरण हमने देखा है, चावल का। तो चावल जो है वो पंजाब और हरियाणा में क्या है, पंजाब और हरियाणा में है वो वाणिज्यिक कृषि, और जो उड़ीसा में है वो, तो इसका आप उदाहरण अपने उसमें भाषा में बना के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा में जो है वो गहन जीविका कृषि है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।